नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के यूपी एग्जाम में आने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस परीक्षा के लिए यूपी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन 15 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा, जिसकी परीक्षा दिसंबर 2023 में होने वाली है। तो अभी से आप अपनी पूर्ण रूप से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप अपनी एक सीट पा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने पहला कि बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो बद्रीनाथ धाम है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। किसके तट पर? अलकनंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है पद्मा के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके नाम जाना जाता है? पद्मा के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मरकत द्वीप कहाँ स्थित है। तो जो मरकत द्वीप है वो कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय बैरन द्वीप स्थित है मध्य अंडमान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है। तो ज्वालामुखी द्वीप जो नारकोंडम है वो स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान से? तो वो नदी है गोमती नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। तो वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गोदावरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो आपको बताने कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यह है यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, तो कौन सा चैनल है जो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, तो है 6 डिग्री चैनल जो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो आपको बताना कि अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो यह चोटी है माउंट थूलियर पीक। कौन सी है? माउंट थूलियर पीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नर्मदा नदी किस देशों में प्रवाहित नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी है वो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है।
तो रोस द्वीप है, इसका नाम बदल कर रखा गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या रखा गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो आपको बताना है कि नील द्वीप का नया नाम क्या हो गया। तो इसका नया नाम हो गया शहीद द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो व्हीलर द्वीप इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा है? अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है। हैवलॉक द्वीप तो इसका नया नाम है स्वराज द्वीप। क्या है? स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। कौन सी है? चिनाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी पर बना है? तो ये बना है बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है। तो किस नदी पर बनाया गया है विद्यासागर सेतु? तो यह बनाया गया है हुगली नदी पर। इस पर हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप तो ये द्वीप है बिट्रा। कौन सा है? बिट्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कावेरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 23 भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो कौन करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग? तो यह अलग करता है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। तो लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है सरयू नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली असम के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है मांझली द्वीप? तो यह है असम के जोराहट जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। तो सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? तो यह है हुगली नदी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी है जो भारत की भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो वो नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लवणी नदी के रूप में जानी जाती है। तो किस नदी को लवणी नदी के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लूनी नदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है? तो हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन है
क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर बगलिहार परियोजना है? तो जो बगलिहार परियोजना है वो है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर? तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।